Morning students, myself Jayasri Parma. Welcome you all in GK session. Today we will learn chapter number 7, public speaking. Public speaking involves talking in front of a group of people, usually with some presentation. A little bit of practice and confidence outlook can help you become a fantastic public speaker. Public speaking helps you to encourage your self-confidence dramatically. Given below are a few simple tools to improve your public speaking talents. Talks would be very interesting. जब हम पब्लिक में बात करते हैं तब पब्लिक को इंटरेस्ट आना चाहिए, जो प्रेक्षक है उसको इंटरेस्ट आना चाहिए. टॉक शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. पब्लिक स्पीकर मोस्ट बी एबल टू स्पीक वेल. हम वहाँ पे बोलने के लिए समर्थ होना चाहिए, अच्छे से हमें बोलना चाहिए. शुड मेंटेन आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस. जब भी हम प्रेक्षक में बोलते हैं तो प्रेक्षक के साथ आई कांटेक्ट होना चाहिए. इधर उधर देख के हमें बोलना नहीं चाहिए. जो प्रेक्षक है उसकी आँखों में आँख डाल के आई कांटेक्ट करके हमें बोलना चाहिए. सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. हम जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य बोल रहे हैं वो ग्रामर की दृष्टि से सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. स्पीक क्लियरली एंड लाउडली. जब हम बोल रहे हो तो वो क्लियर आवाज़ आनी चाहिए और लाउडली बोलना चाहिए. कभी कभी जो प्रेक्षक के सामने जो वक्ता बोल रहे होते वो इतना धीमा बोलते होते हैं कि सामने वालों को सुनाई नहीं देता. कभी कभी इतना लाउडली बोलते हैं कि कुछ आवाज़ ठीक से हम शब्द सही सुन नहीं पाते. तो स्पीक क्लियरली एंड लाउडली होना चाहिए. प्रेजेंटेशन शुड नॉट बी मोनोटोनस. सीधे सीधा हमें बोलना नहीं चाहिए. जहाँ पे रुकना होता है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है या फुल स्टॉप होता है, उसे ध्यान में रख के बोलना चाहिए. सीधा सीधा बोलना नहीं चाहिए. वाक्य को पहचान के, सेंटेंस को पहचान के रुकना हो. थोड़ा उस जो शब्द होता है उस पर जो भार देना जैसा होता है तो उसे भार देकर हमें बोलना चाहिए. क्लियरफुली प्रोनाउंस योर वर्ड. जब हम कोई भी वर्ड बोल रहे होते उसका प्रोनाउंस सही होना चाहिए, उसका उच्चार सही होना चाहिए. एवॉइड फील साउंड लाइक एंड कभी कभी हम देखते हैं तो जो वक्ता होता है वो उसके प्रवचन में ऐसे आवाज़ करता है तो वो नहीं होना चाहिए. We must always assess the needs of the audience. ऑडियंस को ध्यान में रख के हमें बोलना चाहिए. उसकी जो ज़रूरियात है, जो उसकी जो अपेक्षा है उसे ध्यान में रख के उसको फोकस करके हमें बोलना चाहिए. We must always assess the needs of audience. Voice an important tool you will use as a public speaker. वॉइस जो हम बोल रहे हैं उसका टोन अच्छा होना चाहिए. वॉइस इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल. वॉइस अच्छा होना चाहिए. प्रेजेंटेशन स्टाइल इंक्लूड्स वोकल टोन, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टाइमिंग. जब भी हम प्रेक्षक के सामने बोलते हैं तभी हमारा जो आवाज़ का जो टोन है वो अच्छा होना चाहिए. उसके साथ साथ हमें बॉडी लैंग्वेज भी हमारी अच्छी होनी चाहिए. जो सेंटेंस है उसके हिसाब से हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी होने चाहिए. और टाइमिंग का भी हमें ध्यान रखना है. रिहर्सिंग द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. रिहर्सिंग इम्पोर्टेंट है. हमें जब भी प्रेक्षक के सामने बोलना होता है तो हमें 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी जाकर स्टेज पे हम अच्छे से बोल सकते हैं. तो रिहर्सिंग द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. थैंक यू.